कुटिल और कामी, जो कुछ हो सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। कुछ हो सो थारो, नाथ में श्याम में कन्हैया में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। प्रेम से गाइए। थारो ही बाजू रहस्यो थारो थारो, थारो ही बाजू रहस्यो थारो थारो। आंगलिया नो परेना या तो आप विचारो, आंगलिया नो परे न होवे या तो आप विचारो। नाथ में श्याम में कन्हैया में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। अरे चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हो सो थारो, नाथ में कन्हैया में श्याम में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो।
कन्हैया में श्याम में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। अरे चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हो सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, कन्हैया में थारो जी थारो। जजे जिस तरह करो नाथ, मारो चाहे त्यारो। जजे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे त्यारो। जाग उगाड़िया लाज मरेगा, उड़ी बात बेचारो। जाग उगाड़िया लाज मरेगा, उड़ी बात बेचारो। नाथ में कन्हैया में श्याम में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। अरे चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हो सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, कन्हैया में थारो जी थारो। अरे चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हो सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। ओ लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। कृपा हुई भगवान की और ऋषभ देव भगवान परम पद के अधिकारी बने। इनके पुत्र भरत सम्राट थे और एक दिन उनके 5 पुत्र हुए और अपने बड़े पुत्र सुमति को राज सौंपकर भरत पुलहाश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। गायत्री मंत्र का जप करते थे, सूर्य की उपासना करते थे गंडकी नदी में जाकर। एक बार जब गंडकी नदी में उपासना कर रहे थे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, तो एक मृगी आई, एक हिरण गर्भवती थी, वो आई और वह भी जल पी रही थी। एक शेर ने दूर से ही दहाड़ लगाई, तो जैसे ही दहाड़ लगाई तो हिरणी ने सोचा कि मैं इस नदी को ही पार कर लूं। तो जब प्रयास किया तो नदी पार हो नहीं सकी और बीच में ही गिर गई नदी में, और वह उसका तो प्राणांत हो गया, पर उस समय उसका जो बच्चा था वह पेट से निकल गया और वह भी नदी में डूबने लगा। आंख खुली भरत जी की तो उन्हें दया आ गई कि अरे इसकी माँ तो मर गई और ये मृग का छोना देखो डूब रहा है। अगर आंखों के सामने अगर कोई बच्चा डूबता दिखे, वैसे तो मैंने सर्वस्व त्याग दिया है, लेकिन इस तरीके से जीव को डूबा देखकर मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। मन नहीं माना और जाकर बच्चे को निकाल लिया और अपने आश्रम में ले आए। उसकी खूब सेवा करने लगे, उसको समय पर भोजन पानी देने लगे, पूरी उसकी सेवा करने लगे। इतनी सेवा करने लगे कि जो चक्रवर्ती सम्राट भरत सर्वस्व त्याग कर पुलहाश्रम में 2400 घंटे भगवान का ध्यान करते थे, भरत उस मृग के छोने को लिया है और उसके प्रेम में इतने अनुरक्त हो गए, सम्राट पद त्याग कर 2400 घंटे भगवान की माला जपने वाले अब आधा समय तो भगवान की माला जपते और आधे समय में उस बच्चे को खिलाने में लगा दिया। वो क्या खाता है, क्या पीता है, उसका पूरा ध्यान रखने लगे। हालत यह हो गई कि वो माला जपने बैठते, मृग का छोना आता
कभी उन्हें चाटने लगता, कभी अपना सर उनके पैरों से खुजलाने लगता। ध्यान टूटता भरत जी का, थोड़ा डांट भी देते, अरे क्या कर रहा है? तो बेचारा मृग का बच्चा कान खड़ा करता और चुपचाप बैठ जाता। बड़ी हंसी आने लग जाती भरत जी को उसकी ये क्रियाएं देखकर। अब हालत ये हो गई धीरे धीरे कि उनका सारा भजन पूजन छूट गया। कभी मृग के बच्चे को घुमाने ले जाते, कभी खुद अपने हाथों से सुलाते, अपने हाथों से भोजन कराते। सारा भगवान का भजन छोड़कर मृग की सेवा में ही लग गए। इतना उनका मोह हो गया। जिसने सम्राट पद को छोड़ दिया, पुत्र का प्रेम छोड़ दिया, पत्नी का मोह छोड़ दिया, वह आज इस मृग में अनुरक्त हो गया। एक दिन जब उस मृग के बच्चे ने सजातीय मृगों को देखा कि बहुत सारे मृग उस जैसे ही दिख रहे हैं, तो वह मृग का बच्चा भी उस मृगों की झुंड में जाकर मिल गया और चला गया। भरत जी ने देखा कि आज वह मृग नहीं दिखाई दे रहा है, तो ढूंढने लगे, कहाँ गया कहाँ गया। जब कहीं नहीं मिला और रात्रि का समय हो गया तो रोने लगे, अरे मेरा वो हिरण का बच्चा कहाँ गया? कहीं उसको कोई शेर भालू तो नहीं ले गया? किसी हिंसक प्राणी ने उसका शिकार तो नहीं बना लिया? कहाँ गया? और उसके मोह में इतने अनुरक्त हो गए कि आज रोते रोते उन भरत का देहांत ही हो गया। जिस भरत ने सर्वस्व त्याग दिया, आज वह भरत एक मृग का चिंतन करते करते ही मरे और अंधे मति सा गति। शास्त्र कहता है मरते समय हम जिसकी याद करके मरते हैं, अगले जन्म में हमें वही बनना पड़ता है। भरत जी महाराज अगले जन्म में मृग बने। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जीवन में उसको अपना आदर्श बनाओ, उसको अपना प्रेरणा स्रोत बनाओ, जिसकी याद करो कि अगर हम उसका चिंतन करते हुए मरें तो हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। आजकल लोग कुत्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, कुत्तों को ही पास में रखते हैं, कुत्तों को ही अपने हाथों से भोजन कराते हैं और कई कई तो अपने पास में सुलाते भी हैं। भगवान ना करे भरत जी को तो मृग ही बनना पड़ा, हमें कुछ और ना बनना पड़े। लेकिन स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो हमने भजन किया है, जो हमने तपस्या करी है, उसका परिणाम, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। भरत जी को मृग योनि तो मिली, पर तपस्या के प्रभाव से उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा कि मैं एक राजा था, मृग में अनुरक्त होने के कारण मेरी ये दशा हुई। मृग योनि में अब उनकी शरीर में कोई आसक्ति नहीं थी, तो मृग शरीर में भरत शेर के सामने जाकर खड़े हो जाते कि वो मुझे खा ले। लेकिन जब तक प्रारब्ध शेष हैं, ये जीव चाहे तो मर भी नहीं सकता। प्रारब्ध शेष थे। एक बार भीषण आग लगी जंगल में, भरत जी ने वह मृग शरीर छोड़ दिया। फिर उन्हीं भरत जी का जन्म होता है एक ब्राह्मण परिवार में। इस बार अंगिरा गोत्र ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है, और जिनके यहाँ जाते हैं उनसे उनके बड़े 9 भाई बड़े रहते हैं, सबसे छोटे भाई होते हैं ये भरत। पिताजी बड़े ही शास्त्रों में निष्णात होते हैं, उनके सभी भाइयों को पढ़ा लिखा के विद्वान बना दिया उन्होंने। अब सोचा कि यह भरत मेरा सबसे छोटा है, तो मैं इसको भी पढ़ा लिखा के विद्वान बनाऊंगा। भरत जी समझ गए कि पिताजी ने अगर आज विद्वान बना दिया तो कल विद्वान बना के अब गृहस्थी भी बसा देंगे, और गृहस्थी बसा दी तो फिर संतानों के चक्कर, फिर उनके संतानों के चक्कर। तो जिस चक्कर को छोड़ने के बाद भी मैं भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, अब मुझे इस जन्म में किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। जानते सब कुछ हैं, संपूर्ण ज्ञान के, संपूर्ण वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। भरत जी को सोचा उनके पिता ने कि अब इसको भी मैं अपना ज्ञान देता हूं। बैठाया भरत जी को हाथ पकड़ के कि देख पुत्र, आज मैं तुझे गायत्री मंत्र सुनाता हूं,
तो उसको याद करना। 1 घंटे तक गायत्री मंत्र का जाप किया उनके पिता ने। फिर भरत जी से पूछा, पुत्र तूने क्या सुना और क्या याद किया, मुझे भी सुना। भरत जी ने कहा, देखो पिताजी, आपने क्या कहा मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं तो सामने एक बिल देख रहा था और उस बिल में चींटियां जा रही है और चींटियां आ रही है। अभी तक 4544 चींटियां उसमें जा चुकी है और 1952 चींटियां बाहर आ चुकी है। मेरा ध्यान तो उसी में ही था। सर पटक लिया उनके पिता ने कि अरे ये तो पूरा ही जड़ है, और नाम पड़ गया जड़ भरत। जानते सब कुछ थे लेकिन बोले नहीं। अगर आज मैंने बोल दिया कि गायत्री मंत्र सीख, तो कल सारी विवाह पद्धति सिखवा देंगे, सारी पूजा पद्धति सिखवा देंगे, फिर कहेंगे तू यज्ञ कर, फिर कहेंगे तू कथा कर, फिर तू कहे वो काम कर। तो इन कुछ बोलना ही नहीं है, मूर्ख पागलवत बने रहे। क्योंकि अगर ज्ञान आता है तो जैसे बताया सिद्धियां आती है तो लोग भी आते हैं। एक संत थे, भगवान की तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हो गए, बोल वर मांग वत्स। कहा संत शरीर मुझे मिला है तो लोगों की दया करनी चाहिए, लोगों मेरा शरीर काम आए, और कुछ नहीं चाहता हूं, एक कृपा करो कि मेरे रक्त की बूंद अगर कुष्ठ रोगी के नाक में चली जाए तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाना चाहिए। भगवान ने कहा देख ऐसा वर नहीं मांगते। कहा नहीं मुझे तो ऐसा ही वर चाहिए। दे दिया भगवान ने तथास्तु कहकर। खुद भागने लगे गांव के देखो किसी कुष्ठ रोग हो तो मुझे बता देना। तो लोगों ने बताया भाई हमारे गांव में तो ज्यादा कुष्ठ रोगी नहीं हैं, 1-2 लोगों को कुष्ठ था, अपने रक्त की बूंद उनके नाक में डाली, ठीक हो गया। हल्ला पहुंचा ऐसे गांव में जहां पर हजारों कुष्ठ रोगी थे किसी श्राप के कारण में। गांव के हजारों लोग कुष्ठ रोगी वहां आ गए संत महात्मा की कुटिया में। कहा गुरुजी बाहर निकलो, हम सबके कुष्ठ रोग का ठीक करो। संत जी निकले और घबरा गए। कहे सारे के सारे कुष्ठ रोगी क्यों? हाँ। कहा मैं तो अपने रक्त की बूंद आपको नहीं दूंगा। भाई अगर ऐसी सबको रक्त की बूंदें देने लगा तो मेरे में क्या रक्त बचेगा? संत जी अड़ गए। सारे के सारे कुष्ठ रोगियों ने उनको पकड़ा और एक हाथ पैर उनके बांध दिए और सुई से चुभो के उनके पूरे शरीर का रक्त निकाल दिया। जड़ भरत जी समझ गए कि अगर एक चमत्कार दिखा दिया, अगर एक श्लोक सुना दिया तो पता नहीं कितने ग्रंथ सुनाने पड़ेंगे। चुप रहे। धीरे धीरे उनके भाइयों का विवाह हुआ। जब भाइयों का विवाह हुआ तो सब उनकी भाभियां आ गई। चक्कर हुआ ये कि उनके जो भाई थे उनको उनकी पत्नियां अच्छे अच्छे पकवान खिलाती थी, अच्छा भोजन करवाती थी, पर घर में जो रूखा सूखा रहता था वो जड़ भरत जी को दे देती थी। जड़ भरत जी परमहंस बन गए थे, उन्हें कोई फर्क नहीं था। लेकिन भाभियों को यह पीड़ा होने लगी कि हमारे पतिदेव को तो हम रोज बादाम का हलवा खिलाती हैं और वो सबके सब 1.5 हड्डी खे, और ये जो जड़ भरत रूखा सूखा खाता है इतना मस्त हृष्ट-पुष्ट शरीर क्यों? क्योंकि जड़ भरत जी ब्रह्म के चिंतन में मस्त रहते हैं। जो चिंता करता है उसका शरीर तो सूखता जाता है, और जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान को अपनी डोरी, अपने जीवन की डोरी संभाल देता है, उसे फिर किस बात की चिंता? वह सारी चिंताओं से निर्मुक्त हो जाता है। वृक्ष बगीचा हमारे घर में फुलवारी लगी है, माली आता है। हमने कई बार देखा है कि कई ऐसे पौधे होते हैं, खाद भी देता है, दवाई भी डालता है, समय पर पानी भी देता है, फिर भी वो जल जाते हैं, सूख जाते हैं, प्रयास करने पर भी सूख जाते हैं। पर जो वृक्ष, जो पहाड़ों पर इतनी हरियाली है, उनको कौन पानी देने जाता है? उनका कौन ध्यान देता है? फिर भी वो हरे भरे रहते हैं। पहाड़ों पर कितनी हरियाली है, क्योंकि ये प्रभु की कृपा से ही संभव है। तुलसी बिरवा बाग के सींचे ते मुरझाए, तुलसी बिरवा बाग के सींचे ते
पर्वत पर हरिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मनो का यूं कहे कि सबके दाता राम। भगवान के चिंतन में ही सदा चिंतित रहते थे जड़ भरत जी, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी, इसलिए हृष्ट पुष्ट मोटे ताजे हो गए थे। भाभियों ने शिकायत करी, जड़ भरत जी की भाभियों ने अपने पति से शिकायत करी, देखो तुम्हारा ये भाई खाता पीता कितना मोटा हो गया है, कुछ काम करता नहीं। भाइयों ने सोचा कि अगर ये घर में रहेगा तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे, तो जड़ भरत जी को आज लेकर चले गए अपने खेत पर। तो देख जड़ भरत, खेत में कुछ काम करना आता है कि नहीं आता है? क्यों भाइयों, आता तो कुछ नहीं है, अगर आप लोग बता दोगे तो मैं कर दूंगा। का देख, हमें खेत कल हमें बीज बोने हैं, तो ऐसा कर, एक जने ने बताया कि ऐसे खेत खोदते हैं तो तू पूरा खेत धीरे धीरे करके खोद देना। ठीक, भाई चले आए और जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर आज खेत को मैंने खोद दिया बीज डालने के लिए तो कल दूसरा काम बता देंगे। जड़ भरत जी तो लगे एक ही जगह से खेत को खोदने कि उन्होंने तो कुआं ही बना दिया। जड़ भरत जी के भाई आए और देखा, अरे राम, ये तूने क्या सत्यानाश किया? क्या आपने ही तो कहा था? कहा तू जड़ है, तेरे कभी समझ में नहीं आ सकता। देख तू घर तो आना मत, तू रहना यहीं, हम तेरी भोजन पानी की से व्यवस्था यहीं कर देंगे। अब तू एक काम करना, हमारा जो पास वाला खेत है वहां पर कोई पशु पक्षी ना आए, उसका ध्यान रखता, उनको उड़ा देना। ठीक है, जो कहो, हम तो उसी काम को करने में मस्त हैं। जड़ भरत जी के भाई चले गए और जड़ भरत जी खेत में। अब तो कोई भी चिड़िया आए, कोई भी पक्षी आए, किसी को जड़ भरत जी मना नहीं करते। कहते राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। खूब आओ, बुलाते, सबको बुलाते, आओ और खूब खाओ। भाई आए और आकर देखा कि सारे के सारे खेत को पक्षियों ने